तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। तो आज की दुनिया में ना पोकेमोन एक ऐसी चीज़ बन चुकी है जिसके बिना ऑलमोस्ट कोई भी बच्चा जी नहीं सकता। इसके रहस्य जानने में, इसके डिटेल्स पता करने में जो मज़ा आता है वो मज़ा और किसी चीज़ में नहीं। तो आज हम बताने वाले हैं हमारे फेवरेट कार्टून पोकेमोन की हिस्ट्री, और ये है पार्ट 1। एंड गाइस, जो भी चैनल में नहीं हो उस सब्सक्राइब के जो बटन है ना उसको प्यारी तरीके से दबा दो, क्योंकि सब्सक्राइब के बटन को दबाना इक्वल्स टू मेंबरशिप टाइप का तो कुछ होता नहीं है, तो फिर शायद वही होता है, कुछ नहीं। तो बस उसको दबा दो और उसमें पैसे तो 0 लगते हैं, तो प्लीज़ उस एक छोटे सब्सक्राइब के बटन को दबा तो जिसकी वजह से हमें मोटिवेशन मिलती है और बिना किसी देरी की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, स्टार्टिंग में यूनिवर्स की स्टार्टिंग में वहाँ पे कुछ नहीं था, लेकिन एक अंडा आता है जिसके अंदर से जन्म लेता है हमारा आरसीएस, द गॉड ऑफ ऑल पोकेमॉन ऑफ कोर्स। तो वो 3 पोकेमॉन क्रिएट करता है, डियालगा, पाल्डिया और जिराटीना। तो आरसीएस इन तीनों को अलग अलग टाइप की पावर देता है, जैसे डियालगा को टाइम, पाल्डिया को स्पेस और जिराटीना को एंटाई मैटर की पावर देता है। सॉरी अगर मैंने इसको गलत बोला, क्योंकि मैं इसको अच्छे से बोल नहीं पाता। तो डियालगा और पाल्डिया गैलेक्सी को बना ही रहे होते हैं, तभी एक कॉस्मोस नाम का जीव जन्म लेता है, और ये हमारे कॉस्मोस नाम के जीव हमारे नज़दीकी प्लैनेट के सन और मून बन जाते हैं। मून का नाम होता है लुनाला और सन का नाम होता है सोल गैली। और अब पोकेमॉन वर्ल्ड बन चुका है, और गैलेक्सी के बनते टाइम डियालगा हूपा नाम के जीव को बनाता है, और हूपा डियालगा की बनावट था, आरसीएस की बनावट नहीं था, तो वो बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं था। तो उसी बीच जिराटीना अपने साथ हूपा को शामिल कर लेता है और हूपा को एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल फॉर्म देता है, जिस फॉर्म को कहते हैं हूपा अनबॉर्न्ड। और वो दोनों मिलके आरसीएस को बीट करके पूरी दुनिया में राज करने वाले थे, लेकिन आरसीएस को ये बात पता चल जाती है और वो जिराटीना को डिस्टॉर्शन वर्ल्ड और हूपा को एक बॉटल में कैद कर देता है। और अब यूनिवर्स बन चुका था और डियालगा और पाल्डिया अपने अपने डायमेंशंस में चले जाते हैं। आरसीएस 3 पोकेमॉन बनाता है, ल्यूसेस, मेस्पेरिट और अज़ाइल, और आरसीएस उन तीनों को नॉलेज, इमोशन और विल पावर देता है। और उनका काम था दूसरे पोकेमॉन्स में अपनी पावर्स को बांटना। और उसके बाद वो लोग हिनो रीजन के तालाब में चले जाते हैं, जिसकी वजह से उनको लेक गार्डियंस कहा जाता है। और अर्थ में गहरे समुद्र के प्रेशर की वजह से जन्म होता है हमारे कायोगर का। धरती की गहराइयों में जन्म होता है ग्राउडॉन का, और ऐसे ही आसमान में जन्म होता है रायकुजा का। और रायकुजा गया था, एटमॉस्फेयर नहीं रहता था, लेकिन वो कभी कभी स्काई पिलर नाम की जगह पे भी आता था। वहीं दूसरी तरफ ग्राउडॉन और कायोगरे अपनी अपनी शक्तियाँ बढ़ा रहे थे। ग्राउडॉन की स्पेशलिटी थी लैंड और कायोगरे की स्पेशलिटी थी पानी। देखा जाए तो दोनों की स्पेशलिटी ऑपोजिट थी। तो एक टाइम भी ऐसा आ गया जब कायोगरे और ग्राउडॉन की लड़ाई हो ही गई, और ये पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड की सबसे पहली और सबसे ज़्यादा खतरनाक लड़ाई थी। और अगर ये दोनों पोकेमॉन ऐसे ही लड़ते रहे
तो पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। इसलिए टाइगर बीच में आता है और इन दोनों की लड़ाई को शांत कराता है और काइदरी और ग्राउडन बहुत सालों के लिए शांत हो जाते हैं। और रिक्वाज़र का ये काम देख के आर्सियस बहुत खुश होता है और रिक्वाज़र को मेगा एवोल्यूशन का फॉर्म देता है। और इसी दौरान आर्सियस वर्ल्ड को बैलेंस रखने के लिए वेरनेस, वेलार्ड और ज़ायगार्ड को बनाता है। और कुछ सालों बाद वेजिटेटस नाम का एक पोकेमॉन आता है और ग्राउडन की बनाई धरती को अलग अलग कर देता है, क्रिएट करता है अलग अलग रीजन्स, जिनको अभी हम कैंटो जोटो के नाम से जानते हैं। इस दौरान वो क्ले से रहेगी रॉक, आइस से रहेगी आइस और मैग्मा से रहेगी स्टील बना देता है। और अभी भी सारे रीजन्स फॉर्म ही हो रहे थे और उसी प्रोसेस के बीच में जन्म होता है हेटेन का। और अब म्यू भी धरती में ज़्यादा तादाद में दिखने लग गए थे और सारे पोकेमॉन्स खुशी से रह रहे थे और तरह तरह के पोकेमॉन्स जन्म भी ले रहे थे और सारे जीव जंतु शांति से रह रहे थे। लेकिन शांति ज़्यादा देर तक आई बनी रहती है। पोकेमॉन वर्ल्ड में एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला था जो हम जानेंगे इसके अगले पार्ट में। पोकेमॉन की दुनिया में बहुत सारे रहस्य छुपे हैं और अगर आपको सारे रहस्य को जानना है, डिटेल्स वगैरह को, तो हम उसकी एक पूरी सीरीज़ बनाएंगे। उसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगली वीडियो